मनीष गर्ग। खबर नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेती की आत्मा किसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार कृषि के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैं भी किसान हूँ। मेरे खेत में कद्दू लगा है, शिमला मिर्च भी है और टमाटर भी है। मैं महीने में 2 बार अपने खेत में पहुँचने की कोशिश करता हूँ। राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IRI) द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के लिए किसानों का विज्ञान से जुड़ना जरूरी है। देश भर में 17 जगह कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। शिवराज चौहान ने कहा कि वह किसानों से वार्ता करने जा रहे हैं। उन्होंने आधुनिक किसान चौपाल के प्रसारण की जिम्मेदारी ICAR को लेने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेती की आत्मा किसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार कृषि के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैं भी किसान हूँ। मेरे खेत में कद्दू लगा है, शिमला मिर्च भी है और टमाटर भी है। जब क्रॉप बम्पर आती है तो कीमतें कई बार गिरती हैं। मैं फूलों की खेती भी करता हूँ, गेहूं और धान की खेती भी करता हूँ। मैं ऐसा किसान नहीं हूँ कि मंत्री हूँ तो साहब बन गया हूँ। मैं महीने में 2 बार अपने खेत में पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अगले माह से कृषि चौपाल करेगा ICAR। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR को बधाई देते हुए कहा कि आज जो किस्में दिखाई हैं वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिक दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1 है उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ है अच्छे बीज। अच्छे बीज की वैरायटी बनाने का काम IIR कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अच्छे बीज किसानों तक पहुँचे। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड के लिए हम तरीका निकालें कि कैसे वो किसान तक पहुँचे। बीज पहुंचाने के लिए विज्ञान और किसान को जोड़ना पड़ेगा। लैब टू लैंड, ये हमने एक प्रयोग शुरू किया है आधुनिक कृषि चौपाल। उन्होंने ICAR को निर्देशित किया कि इस काम को अपने हाथ में ले ले। अगले महीने से आधुनिक कृषि चौपाल ICAR करेगा। कल मखाना किसानों के साथ रहूंगा। शिवराज सिंह ने बताया कि दूसरा प्रमुख काम है उत्पादन लागत घटाना। उत्पादन बढ़ने से लागत घटती है। इस संबंध में कई योजनाएं भी हैं। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में राशि भेजेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि मैं कल बिहार में मखाना उत्पादकों के बीच जाऊंगा। मखाना कैसे बोवते हैं वो देखेंगे। मैंने मध्य प्रदेश में किसान के लिए योजना बनाई तो किसान के बीच बैठकर बनाई। मैं कल मखाने के पोखर में उतरूंगा और देखूंगा कि कैसे मखाने की खेती होती है। इसलिए अब वैज्ञानिक भी खेत में उतरेंगे। इसके पहले मैं सुपारी उत्पादकों के बीच गया था। अभी मैंने पूसा में इंटीग्रेटेड फार्म देखा। 1 हेक्टेयर में मछली पालन, मुर्गी पालन, तालाब था। हमें किसानों की लागत का इंतजाम भी करना है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे फल सब्जी के किसान को फायदा मिलेगा। अभी सर ये लाइकोपिन रिच कैरेट है सर, इसमें कोर और ये दोनों रंग एक जैसे होते हैं सर। इसमें जूस कंटेंट ज्यादा होता है। और बीटा कैरोटीन के लिए ये चलिए सर, चलिए टमाटर में सर बहुत सालों बाद हाइब्रिड आए हमारे यहाँ। अच्छा है। ये पाला केसर विटामिन C रिच है इसमें 75 से 80 ग्राम। खेत में जो बता रहे थे। आप कहाँ से बेटी? सर गाजियाबाद। मुझे जरा बहुत ब्रीफली आप बताओ, कितना 1 हेक्टेयर में करते हो, कितने में करते हो? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में। 5 एकड़ में क्या क्या कर रहे हो आप? इंटीग्रेटेड फार्मिंग में शीप फार्म, गोट फार्म एंड एक्वाकल्चर कर रहा हूँ। हेम्स चिक्स है मेरे पास एंड देशी इंडिजिनस राइस वेराइटी कल्टिवेट कर रहा हूँ। अग्रो फॉरेस्ट्री कल्टिवेट के लिए बनाना, पाम ऑयल 1 एकड़ में मिक्स में कल्टिवेट कर रहा हूँ सर। 1 हेक्टेयर में 1 साल में एवरेज, अभी क्योंकि लागत तो कम ज्यादा हो सकती है चीजों की, लेकिन अभी रिसेंटली कितनी आ रही है? 2.5 लाख मेरे को मेरे आया सर। नहीं, 2.5 लाख तो नहीं। कास्ट कितनी? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 लाख से है मेरे को।
5 लाख है सर। उसमें से 2.5 लाख खर्च मतलब 2.5 लाख की बचत है आपके घर, 1 हेक्टेयर में 2.5 लाख। अच्छा सर, मैं बिहार से, ये हमारा मखाना की खेती है, महादेव सैनी मेरा नाम हुआ। अब मखाने के लिए कल जा ही रहूंगा जी, अब सुना जाने सर, ये हम लोग का बीज है, इसमें से ये इसका जड़ होता है, ये है, और सब कांटेदार होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों। फल में भी ये फल है, इसमें देखिए कांटे हैं, सब कांटा है। ये मणिपुर नागालैंड में इसको तरकारी लोग बनाते हैं। ये इससे हम मखाने पे गलबा बात पे। अच्छा, एक चीज और है सर, आने वाला भविष्य 20 साल के बाद जो आबादी आपकी बढ़ रही है, उसको भोजन समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं आपसे अलग से बात आप भी इंटीग्रेटेड करते हैं कितने में? सर मैं 3 एकड़ में। कहाँ पे? गाजियाबाद में? सर ये दुहाई इंडस्ट्री एरिया में। क्या क्या लगाते हैं? सर मैंने उसमें करीब 300 पौधे फल के लगा। क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरी तिथि तो आज किसान मेले की तय की गई है। और दूसरी बात, किसानों के बीच में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। और अतिथि वास्तव में अगर आज कोई है तो यहां बैठे हुए किसान भाई और बहन हमारे अतिथि है, हमारे मेहमान है। एक बार ताली बजा के किसानों का ही स्वागत करें हम सब। इस कार्यक्रम में उपस्थित, पैर में तकलीफ है, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फिर भी उनके दिल की तड़प थी कि आपसे आके मिले। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, हमारे सचिव डेयर और डीजी आईसीआर आदरणीय हिमांशु पाठक जी, आदरणीय डीके यादव जी, आदरणीय डॉक्टर सीएच श्रीनिवास जी, रविंद्र पड़ारिया जी, अभी जिनको हमने सम्मानित किया है, ऐसे हमारे अध्येता किसान, इनको मैं प्रणाम करता हूं। ये असली हीरो तो ये है, इनके लिए भी एक बार तालियां बजाइए। यहां उपस्थित मेरे प्रिय किसान बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, मामा का सबको प्रणाम। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है, और खेती की आत्मा किसान है। और मैं कृषि मंत्री, ना अतिथि ना मुख्य अतिथि, मैं तो आपका सेवक हूं। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इसी भाव से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार कृषि के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हम 6 तरह की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं किसान भाइयों। और मैं किसान भाइयों कह रहा हूं तो मैं भी किसान हूं। अभी कद्दू की बात कर रहे थे रामनाथ जी, आपने तो 40-50 साल पहले कद्दू लगाए थे। मेरे खेत में आज भी कद्दू लगा हुआ है, अभी कद्दू की खेती कर रहा हूं। शिमला मिर्च भी है, टमाटर भी है, रेट कम हो गए। जब बम्पर, राम राम भैया, जब क्रॉप बम्पर आती है तो कई बार कीमतें गिरती है। लेकिन मैं फूलों की खेती भी करता हूं, गेंदा भी है, जरबेरा भी है, खुले में ग्लाइडोला भी लगाता हूं,
गेहूं की और धान की खेती भी करता हूं। और मैं ऐसा किसान नहीं हूं कि मंत्री बन गया तो साहब मैं तो साला में तो साहब बन गया, अब काय को खेत में जाऊं। अभी भी मैं महीने में 2 बार कोशिश करता हूं अपने खेत में पहुंच जाऊं। खेती को जीते हैं हम लोग, और इसलिए कैसे देश में, वैसे मैं बधाई देता हूं, आईसीआर को भी बधाई देता हूं। आज जिस तरह की किस्में, उन्नत किस्में हमने लगाई है, दिखाई है, लाइव प्रदर्शन है एक तरह से, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक बार आईसीआर के लिए भी ताली बजा दी जाए। हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, वो दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा संकल्प है नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन अभी भी बढ़ाना है। आज मुझे गेहूं की वैरायटी के बारे में बताया कि 80-80 कुंटल 1 हेक्टर में गेहूं का उत्पादन हो सकता है, और हो रहा है कुछ जगह। अब 45-50 का एवरेज तो लगभग हर जगह, लेकिन उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश अभी भी है। पर हेक्टर उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सबसे प्रमुख चीज कोई है तो वो है अच्छे बीज। आज मैंने देखा कि बीज के लिए लाइन लगी है। किसान अच्छे बीज चाहते हैं, और अच्छे बीज की वैरायटी तैयार करने का काम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रही है। वह एक चीज मुझे अभी लगती है जिस पर तेजी से काम करने की जरूरत है, और हम करेंगे, कि अच्छे बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक कैसे पहुंच जाए। नहीं तो यहां तो हमने देखा कि पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े, गेहूं भी देखी, सरसों भी देखी, फूलों के रंग भी देखे, सब्जियों की छटा भी देखी, लेकिन ये छटा कितने जल्दी किसानों के खेत में पहुंच जाए। ये जो टाइम पीरियड है, प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटियां जारी की थी बीजों की किस्में, ये कितने जल्दी हम किसान तक पहुंचा पाए खेत में। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उसके बाद किसान के हाथ लगता है। और हम कोई और ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कुछ चीजें और जल्दी हम कैसे कर पाए। उन्नत बीज किसान को मिल जाए तो बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। तो उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटा, और उन्नत बीज पहुंचाने के लिए ये बात बिल्कुल कही, रामनाथ जी ने भी कही और पाठक जी ने भी उल्लेख किया, विज्ञान और किसान को जोड़ना पड़ेगा, लैब टू लैंड। और पाठक जी, एक प्रयोग हमने शुरू किया है, आधुनिक कृषि चौपाल, जिसमें वैज्ञानिक और किसान की बात होती है, लेकिन वो अभी पॉपुलर नहीं हुआ है ज्यादा। इसलिए मैं आईसीआर को निर्देशित करता हूं इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले ले। वैज्ञानिक और किसान हर महीने एक जगह बैठ के खेतों में चर्चा करें, और उस चर्चा का प्रसारण पूरे देश के किसानों के लिए किया जाए, ताकि महीने भर में जितने नए प्रयोग हो उसके बारे में एक जगह वैज्ञानिक बताएं और बाकी जगह किसान देखें और देख के सीखें। ठीक बात है कि नहीं? बताओ भाई। और प्रयोग हो गया लैब में, किसान तक पहुंचे ही नहीं, तो प्रयोग का लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए अगले महीने से आधुनिक कृषि चौपाल आईसीआर के निर्देशन में किया जाएगा। साइंटिस्ट उसकी भूमिका तैयार करें, इस महीना कौन सा विषय, और उस पर किसानों से सवाल मंगाएं कि वो कौन कौन सी जानकारी चाहते हैं, और फिर कुछ किसान पूछें, वैज्ञानिक बताए या उन्नत अध्येता किसान भी बताएं कि हमने ऐसा किया और उसका ये फायदा हुआ, और वो बात टीवी के माध्यम से पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट की जाए या रिकॉर्ड करके टेलीकास्ट की जाए,
प्रचार करके, ताकि किसान देख लें कि कहां कहां क्या काम हो रहा है और वैज्ञानिकों ने कौन कौन से अनुसंधान किए। दूसरी चीज है, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। अब पैदावार बढ़ गई और लागत बहुत लग गई तो फायदा थोड़ी होता है। वैसे उत्पादन बढ़ने से भी लागत घटती है। अगर पर हेक्टर ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो लागत भी घट जाती है। लेकिन लागत घटाने की कई योजनाएं, आज विस्तार से बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भागलपुर में बिहार के किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। परसों मैं भी भागलपुर रहूंगा और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। इसके पहले मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच में गया था, उनकी कठिनाइयां देखी, उनका समाधान करने की कोशिश। इसके पहले नारियल उत्पादक किसानों के बीच गया था। किसान भाइयों, कृषि मंत्री भी कृषि भवन में और बंगले में कैद नहीं रहेगा, आपके बीच खेतों में आएगा, बैठेगा और बैठ के समस्याएं जानेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। किसान सम्मान निधि हो। अभी प्रधानमंत्री जी के लिए एक बात के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब अगर इस तरह की खेती करनी तो मुझे इंटीग्रेटेड फार्मिंग दिखाने अभी ले गए थे पाठक जी, यादव साहब, श्रीनिवास जी। अब मैंने देखा पौंड बना हुआ है, तालाब, बोले यहां मछली पालन होता है, यहां मुर्गी पालन 1 हेक्टर में, यहां फल, यहां सब्जी। तालाब बड़ा सुंदर बना हुआ था, पक्का तालाब था। तो मैंने कहा भैया तुमने तो सरकारी पैसे से बना दिया, पक्का तालाब किसान कहां से बनाएगा ऐसा? तुमने बताया नहीं कच्चे में काम चल जाएगा, उसमें सीट बिछा देंगे। तो हमको किसानों की जो लागत बढ़ती है उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक 3 लाख रुपया मिलते थे कम ब्याज पर, अब उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई है। और इससे विशेषकर सब्जी, फल, हार्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब वो ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। लागत तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, तब तो इंटीग्रेटेड फॉर्म बना पाएंगे या आधुनिक खेती कर पाएंगे। तो ये उत्पादन की लागत घटाने के उपाय, उत्पादन का ठीक दाम देना, इसके लिए लगातार एमएसपी उसमें बढ़ोतरी। अभी मैंने देखा मसूर, चना, उसकी नई वैरायटियां विकसित किया आईसीआर ने। किसान भाइयों, मैं इस किसान मेले के माध्यम से कहना चाहता हूं, गेहूं चावल तो पूरा सरकार खरीदेगी ही ठीक दाम देने के लिए, लेकिन मसूर, उड़द, तुअर जितनी पैदा करोगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी एमएसपी पर, चिंता मत करना। क्योंकि इन चीजों का उत्पादन तब बढ़ेगा, किसान तब लगाएगा जब उसको दाम मिले। पैसा मिलेगा तो लगाएगा, दौड़ के लगाएगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्यों लगाएगा? और इसलिए किसान को ठीक दाम मिले, उसकी कोशिश निरंतर जारी है। ये दाम ठीक मिले, इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए हैं। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है, और दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है। किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी, ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके
और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, तो हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है? ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है, उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो, तो किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए अनेकों प्रयत्न कर रहे हैं। मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। आज भी मैं यहां से कुरुक्षेत्र जाऊंगा प्राकृतिक खेती के लिए, वहां से चंडीगढ़ जाऊंगा, किसान संगठनों से चर्चा करूंगा। इसके पहले भी कई किसान संगठनों से चर्चा की है और अनेकों प्रकार के सुझाव किसानों के। कल ही परसों आंध्र के सीएम आए थे। मिर्ची की कीमत, लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई। हमने तत्काल रास्ता निकालने की कोशिश की और तय की कि लाल मिर्ची को भी हम MIS योजना के अंतर्गत हम खरीदने का अनुमति देंगे, ताकि किसान को एक निश्चित मूल्य पर मिर्ची बेचने की सुविधा मिल जाए। तो जहां जहां समस्या हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान को ठीक दाम देने में। किसान को सही दाम, भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है, तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से, और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया। मैं बाकी किसान भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, जो सुझाव आपके पास हो दीजिए, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने के बाद जो जो संभव होगा किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब उन्नत कृषि होगी और सुखी किसान होगा। उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहेगी। आज जो नई वैरायटीज का प्रदर्शन यहां पे हुआ है, फल की हो, सब्जी की हो, फूल की हो, अनाज की हो, कोशिश हमको यही करनी कि कैसे जल्दी से जल्दी हम किसान के पास उनको पहुंचा पाए। आप कृषि विज्ञान केंद्रों से भी जुड़े रहिए। अब मैं भी कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ रहा हूं, ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कैसे तत्काल सही जानकारी किसानों के पास पहुंच जाए। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आप खेती की आत्मा है और आप आगे बढ़े, इसमें एक नहीं अनेकों प्रयत्न करेंगे हम लोग। आज आप यहां पधारे, आप सबका हृदय से स्वागत। और यह बात जो पाठक जी ने भी की 5-6 चीजें ध्यान रखने की, वो भी आप ध्यान रखिए। श्रीनिवास जी, आपने कहा कि आप उन्नत किसानों की किसान दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन करेंगे। तो देखो भैया, मध्य प्रदेश में भी मैंने किसानों के लिए योजना बनाई, तो किसानों के बीच बैठ के ही बनाई, क्योंकि किसानों के बीच बैठ के बनाओगे तो उनकी समस्या की सही जानकारी होगी।
जैसे मैंने मखाना बोर्ड की बात कही, मैं पोखर में उतरूंगा कल बिहार में जाके, वहां देखूंगा मखाना कैसे पैदा होता है, किसान को कितनी कठिनाई होती है। अब एक किसान मिले, बोले कांटेदार होता है वो, तो हाथ में कांटे चुभते हैं। अब ये सब तकलीफें देखनी पड़ेगी ना, बिना देखे काम थोड़ी चलेगा। और इसलिए हम जाके खुद देखेंगे, हर जगह हमारे मंत्री देखेंगे, और अफसरों को भी खेतों में जाना पड़ेगा। कृषि विभाग के अफसर मतलब खेतों में जाओ, बिना, और साइंटिस्ट का भी आप कार्यक्रम बनाइए, वैज्ञानिक लैब में प्रयोग करेंगे, लेकिन लैंड पर किसानों को जाके समझाएंगे। ये कृषि मेला जैसा दिल्ली में लगाया गया है, ऐसे कुछ प्रयोग पूरे देश में हमको किसानों के बीच करने पड़ेंगे, जब वैज्ञानिक और किसान इकट्ठा हो, और वैज्ञानिक जाए, किसान जाए, और कृषि मंत्री भी जाए, सबके सब चलो भैया, और चल के फिर खेती को ठीक और करने की हम कोशिश करें। आज गर्व है मुझे कहते हुए, कभी वो दिन थे जब भारत को PL 480 सड़ा गेहूं अमेरिका से मंगा के खाना पड़ता था। आज ये हालत है कि दुनिया के कई देशों का पेट भारत भर रहा है। और इसके लिए मैं अपने किसानों का अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारे बासमती के बिना अमेरिका कनाडा का काम नहीं चलता। MP वीट दुनिया में धूम मचा रहा है। हमारे फल सब्जियां फूल भी जा रहे हैं। भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। केवल भारत का पेट नहीं भरना, दुनिया का पेट भरने में भी हमारे किसान सक्षम हैं। और ऐसे किसानों के साथ खड़े होने में मुझे गर्व का अनुभव होता है। आपके साथ मिलकर दिन और रात निरंतर काम करेंगे, खेती को और आगे ले जाएंगे, किसान और उन्नत होगा, आमदनी और बढ़ेगी, क्योंकि किसान बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। एक बार फिर अध्येता किसानों का और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस कृषि मेले के लिए बधाई देता हूं ICR को, और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। एक बात और मैं हर जगह कह रहा हूं आजकल, भैया अपने देश में और कोई चीज हो ना हो, 5 साल 12 महीने 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। हर एक राजनीतिक दल चुनाव में जुटा रहता है। अभी आपने देखा साल भर नहीं हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हुए, उसके 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव, वो खत्म नहीं हुए तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव, फिर दिल्ली का दंगल, और उसके बाद बिहार की तैयारी। 24 घंटे लगे रहो भैया चुनाव में। अब सारे नेता लगातार चुनाव की तैयारी में जीतना है, जीतना है, जीतना है, क्योंकि एक आदमी हार गए तो उनका जमीन ही खिसक गई, अब तो गए काम से। तो और कोई काम करे ना करे, चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। और इस चुनाव की तैयारी में कितना पैसा खर्चा होता है भैया, आप कल्पना करके देखो। सारे काम ठप हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का समय जाता है, मंत्रियों का जाता है, मुख्यमंत्रियों का जाता है, कार्यकर्ताओं का जाता है, सांसद, अरे अधिकारी भी कह रहे कहां गए, बोले चुनाव की ड्यूटी लगी है साहब, फलाने राज्य में ऑब्जर्वर बन गए। तो पता चला कि KVK के जो हमारे कर्मचारी, उनको भी चुनाव में डटा देते हैं। विज्ञान में ज्ञान छोड़ो, चुनाव करवाओ। आचार संहिता लग जाती थी, विकास के काम ठप, और चुनाव की घोषणा, तो फिर वोट कैसे मिले, तो ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं हो पाती। आप बताओ किसान भाइयों, अगर संविधान में संशोधन करके यह तय कर दिया जाए कि लोकसभा विधानसभा के सारे विधानसभाओं के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ होंगे, तो कैसा रहेगा बताओ, जोर से बताओ कैसा रहेगा। ये चुनाव सत्यानाश कर रहे हैं। जब देखो चुनाव, जब देखो चुनाव, अरे काम आम तो करो। और इसलिए आओ इस किसान मेले में हम संकल्प लें कि 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए, ताकि 4.5 साल तो कम से कम सरकारें ठीक से सेवा कर सके और नेता मंत्रीगण सब सेवा में जनता के लग सके। बोलिए आप तैयार हैं? तो मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लीजिए। बहुत हो गई नेताओं,
अब सारे चुनाव 5 साल में केवल एक बार होंगे, लोकसभा और विधानसभा के, ताकि 4.5 साल सेवा के काम चल सके। तैयार हो? बोलिए भारत माता की।